के इस हफ्ते हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाइव टेलीकास्ट हुई जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस है उसकी हियरिंग। पहली मरतबा हम सब ने ये देखा अपनी स्क्रीन्स के ऊपर कि किस तरह जज साहिबान अपने नकात सामने रखते हैं, कैसे जिरा होती, कैसे सवालात जवाबात होते हैं। इस दौरान एक अहम नुक्ता तब उठाया गया जस्टिस आयशा की जानिब से जब उन्होंने ये कहा कि अगर फुल कोर्ट की तरफ से कोई दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ फैसला आए तो फिर उस फैसले की अपील जो है वो कहां सुनी जाएगी। ये इंतहाई अहम नुक्ता था और इसके बारे में जस्टिस आयशा ने क्या कहा था, जरा सुनिए। So then what happens again? I go back to the full court hearing and you are given a right of appeal under that. So are they not then entitled to their right of appeal in the event that the court decides that these petitions are not maintainable? They cannot challenge it? Does that not go to the fact that once again you put the burden on the court itself to decide when it wants to constitute a full court and block that right of appeal, and when it wants to constitute a smaller bench and allow that right of appeal? जब जस्टिस साहिबा ने सवाल पूछा तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल साहब के पास इसका फौरी तौर पे जवाब नहीं था। फिर हमने देखा कि एक ब्रेक होती है खाने की या चाय की, और जब उससे वापस लौटते हैं तो चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि इंतहाई अहम नुक्ता उठाया जस्टिस आयशा ने, और वो इस वक्फे के दौरान ये सोचते रहे हैं कि इसका जवाब क्या होगा। फिर वो अटॉर्नी जनरल साहब से पूछते हैं कि आप इसे कैसे एड्रेस करेंगे। My justice colleague has raised a very valid point, and I was thinking about it during the break. इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? Because I mean, one answer could be कि if the wisdom of all is such है, तो फिर वो नेचुरली सब लोगों ने सारे एंगल देखे होंगे। सो जब जस्टिस साहिबा ने पॉइंट उठाया, चीफ जस्टिस साहब ने इस सवाल को वैलिड करार दिया और फिर काफी देर तक इस पे बहस होती रही, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी अपने इस पे 2 सेंट्स दिए, यानी ये पॉइंट वैलिड था। तो इसके बाद जो बहस में मुख्तलिफ अफराद अपनी राय देते रहे। मंसूर अली शाह साहब ने क्या कहा, सुनिए। If the committee were to the view that the matter is so grave and so serious that a larger bench which will not provide for an appeal be made, either full court or any large bench, then that be so. I mean, that is how the committee will decide. So it doesn't take away the power to constitute a larger bench or a full court, but at the same time it will be saying that it's so important that a collective wisdom will prevail. There is no, I mean, doesn't really, it can be easily it can be reconciled. जहां अदालत में इस नुक्ते पर काफी देर तक बहस होती रही, वहां सोशल मीडिया पे एक घटिया कैंपेन का आगाज हुआ और खातून जज की एबिलिटी, उनका उस सुप्रीम कोर्ट में बैठना, इससे हवाले से सवालात उठाए जाने लगे। और हमने देखा कि इसमें इनेबलर खवातीन भी थी। जो खातून जज के सवाल का मजाक उड़ाने में जो खवातीन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और खवातीन पॉलिटिशियंस ने किरदार अदा किया, वो सबसे ज्यादा शर्मनाक था। क्योंकि अगर इतने आला मनसब पर बैठकर भी एक खातून को जस्टिफाई करना पड़े कि वो वहां पर क्यों है और मर्दों के मुकाबले में उसकी राय की मजाक उड़ाया जाए, लेकिन जब वही बात उधर मनसब पे बैठे हुए जज साहिबान जो कि मर्द हैं करें और उनका कोई मजाक ना उड़ाए, तो इसको कहते हैं सेक्सिज्म। ये मिसओजिनी है जो कि वहां पे खुलेआम की जा रही है। जस्टिस आयशा मलिक को मैं पर्सनली नहीं जानती, उनकी सिर्फ जजमेंट्स के थ्रू में जानती हूं। कैसे जानते हैं? क्योंकि उन्होंने वो हिस्टोरिक जजमेंट दी जिसमें 2 फिंगर टेस्ट को खत्म किया गया। इस जजमेंट में वो क्या कहती हैं? 2 फिंगर टेस्ट गैर आईनी है और ये गैर कानूनी करार दिया जाता है। 2 फिंगर टेस्ट आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 9 और 14 से मुतजादिम है। जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाली खातून का 2 फिंगर टेस्ट ना ही साइंसी है और ना ही इसकी कोई तबी हैसियत है। 2 फिंगर टेस्ट की कोई फॉरेंसिक अहमियत भी नहीं है। 2 फिंगर टेस्ट ज्यादती की शिकार खवातीन की इज्जत और तकरीम को ठेस पहुंचाता है। इससे खवातीन से इम्तियाजी सलूक के मुतरादिफ है और आईने पाकिस्तान के आर्टिकल के मुनाफी भी है। फेडरेशन और हुकूमत पंजाब इस हवाले से जरूरी इकदाम उठाएं कि जिनसी ज्यादती की शिकार खवातीन का 2 फिंगर टेस्ट ना किया जाए। सूबाई हुकूमत जिनसी ज्यादती की शिकार खवातीन के तिबी मुआयने के लिए बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक प्रोटोकॉल वाजे करे। तमाम मुतल्लिका हकाम को इस हवाले से तरबियत और आगही फराहम की जाए कि इस टेस्ट की तबी और फोरेंसिक सतह पर कोई अहमियत नहीं। आपको याद कराएं कि भारत में अभी तक 2 फिंगर टेस्ट का सिलसिला राइज है। पाकिस्तान को इस मामले पे सबकत हासिल है कि उन्होंने इस टेस्ट से जान छुड़ाई है। सो जब खवातीन अहम मनसब पे बैठती हैं तो वो इस तरह के फैसले देती हैं, इस तरह के अर्थ शैटरिंग फैसले देती हैं जो कि पूरे निजाम अदल को अफेक्ट करते हैं। प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।